नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह स्टेट समाचार से। कई बार हम इस तरह की आपको खबर बताते हैं कि भारत पाक जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वहां पर स्थितियां और परिस्थितियां ठीक नहीं है। कभी वहां पर ड्रोन से हथियार फेंके जाते हैं तो कभी नशे की खेपें, और कई लोग जो भारत के अंदर हमारे ही देश के अंदर हमारा ही देश का अन्न खा रहे हैं और यहीं पर जिस थाली में खा रहे हैं वहीं पर छेद कर रहे हैं। ये लोग भारत में रहते हुए जब वहां से कोई नशे की खेपें आती हैं, हथियार आते हैं, वहां जाते हैं, चुपके चुपके जाते हैं और वहां से उन खेपों को उठाते हैं और फिर आगे सप्लाई करते हैं। किस लिए? पैसों के लिए। और कई लोग पकड़े भी गए हैं और कई खबरें हमने आपको बताई है कि इस तरह की चीजें हैं, लेकिन ये रुक नहीं रही हैं। अब सुनने में आया है कि आरएसपुरा क्षेत्र में जो भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वहां पर एक युवक को संदिग्ध परिस्थितियों में घूमते हुए देखा गया। यह शख्स कहां से आया था, वहां पर क्या कर रहा था, क्या कोई नशे की खेप वहां पर लेने आया था, कोई हथियार लेने आया था, कोई और प्लान था, या फिर ये भारत का नागरिक था और पाकिस्तान जाने की फिराक में था? क्योंकि स्थितियां ठीक है नहीं। कई लोग घोटाले करते हैं, गलत काम करते हैं, आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होता है। उसके बाद जब उन्हें लगता है कि अब यहाँ पर भारत में हम सेफ नहीं है तो फिर धीरे धीरे क्या करते हैं, पाकिस्तान की तरफ भागने की कोशिश करते हैं कि यहाँ से निकले, सीमा पार करके वहाँ पाकिस्तान में जाएंगे। इनको लगता है वहाँ पाकिस्तान में जाएंगे तो ये ऐशो आराम की जिंदगी जिएंगे। वहाँ पर तो आटे के लिए मारामारी है। वहाँ पर लोग ये कह रहे हैं कि भारत जो है वो देखो कितना आगे बढ़ गया है, वहाँ पे लोग कितने सुख चैन से जी रहे हैं और हमारे देश की स्थितियाँ क्या है, कैसी हो गई हैं। और स्थितियाँ क्यों ना हो, क्योंकि गलत काम करेंगे तो परिणाम तो भुगतेंगे। लेकिन ये युवक कौन था, इस पे थोड़ा सा जानकारी हम हमारे पत्रकार हैं नरेश जी आरएसपुरा से। नरेश जी। जी सर। अच्छा, मैं जानना चाह रहा हूँ कि ये जो युवक भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा के ऊपर पकड़ा गया है, इसके बारे में कुछ जानकारी मिली है? कौन है ये? सर ये केरला का निवासी है जी। ये केरला का निवासी बुधवार सुबह ये आरएसपुरा का अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास गांव है घराना बैटलैंड में। घराना के लोग अपने खेतों में काम कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि आया हुआ है। उन्होंने जब इससे जानकर पूछा, इसको जवाब देना नहीं आया क्योंकि एक लैंग्वेज प्रॉब्लम थी, इंग्लिश बोल रहा था। अच्छा, इंग्लिश बोल रहा था? हाँ जी, इंग्लिश बोल रहा था। इस पे संदेह हुआ और इन्होंने इसको आरएसपुरा पुलिस के हवाले कर दिया। अच्छा, अब मतलब वहाँ पे लोगों ने उसे पूछताछ की और उसे पकड़ने, जब उसने कोई जवाब नहीं दिया, जब उन्हें समझ नहीं आया तो फिर पकड़ के वो पुलिस के हवाले कर गए। हाँ जी, क्योंकि सर 26 जनवरी भी चल रही है, उसको लेके भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पूरी तरह से अलर्ट पर है और लोगों भी सीमावर्ती क्षेत्र के लोग सुबह सुबह खेतों में काम करने के लिए गए होते हैं। जब कोई संदिग्ध सीमा सुरक्षा बल द्वारा, पुलिस द्वारा भी बॉर्डर के लोगों को अलर्ट किया जा रहा है। अगर कोई ड्रोन एक्टिविटी दिखती है, कोई संदिग्ध आदमी आपके गांव में आता है, कोई गाड़ी आती है, उसके बारे में आप इतला करते हैं। इसी पर गांव के घराना गांव के लोगों ने जब देखा, इससे पूछताछ की होगी सुबह सुबह ये बंदा बॉर्डर पे क्या कर रहा है, बॉर्डर एरिया में। जब उससे पूछताछ की, उसके पास एक केरला का नक्शा निकला है, पासपोर्ट निकला है भारत के। केरल का रहने वाला था ये? हाँ जी सर, केरल का रहने वाला कर रहा था अपने साथ ये सर वहाँ का मानचित्र में केरल का नक्शा था सर। अच्छा, केरल का नक्शा था? हाँ जी, वहाँ के पर्यटन स्थल का कोई नक्शा था। और इसका जो इसी थाना प्रभारी पवन कुमार जी से पूछा, उन्होंने बताया कि ये केरला के गांव आदिराम का निवासी है और इसका नाम निसार है। निसार है? अच्छा, तो क्या करने क्या आया था, ये पता लगा? सर ये अंतर्राष्ट्रीय जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन, ये सुचेतगढ़ बॉर्डर देखने आया था, ये बॉर्डर देखने आया तो ये भूल गया, उस वजह से ये उस साइड चला गया, तो पुलिस बता रही है। भूल गया मतलब ये कि कोई इसके और ही इरादे, पासपोर्ट लेके क्यों घूम रहा था यहाँ पर? सर ये घूमने के लिए आया था जब। अच्छा, घूमने के लिए आया हुआ था? हाँ जी। इसके बाद पहले भी लोग आते हैं घूमने के लिए? हाँ जी सर, क्योंकि यहाँ पे बॉर्डर है, सुचेतगढ़ बॉर्डर, रिट्रीट सेरेमनी होती है, लोग देखने के लिए आते हैं ना बॉर्डर। पर्यटक हजारों की संख्या में डेली पर्यटक आ रहे हैं बॉर्डर पे। मतलब कोई खतरे की बात नहीं है?
ने सर इससे पूछताछ की है और पुलिस ने इसके बारे में केरला राज्य की पुलिस से भी संपर्क साधा, वहां से इसकी पहचान होगी और इसे उन्होंने वापिस भेज दिया है। नहीं, कोई ऐसा तो नहीं है कोई नशे की खेप उठाने आया या कोई हथियारों की खेप उठाने आया हो? नहीं सर, जहाँ तक हमने इसके बारे में हमें पता लगा ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ जो बता रही है पुलिस भी बता रही है, जो एजेंसियां भी बता रही है कि ये भटक गया था। उन्होंने पूछताछ की ना, पूछताछ इसके जहाँ के इसका पुलिस स्टेशन है केरला, वहाँ पे इन्होंने आरएसपुरा पुलिस ने संपर्क साधा और वहां से इसकी जानकारी ली। इसके ऊपर ना कोई वहाँ पे क्रिमिनल रिकॉर्ड मिला ना कुछ मिला, जैसे थोड़े दिन पहले ही आया कुछ। चलो ठीक है, शुक्रिया हमें जानकारी देने के लिए। तो ये देखें, ये शख्स जो है वो केरल का है, जैसे जानकारी दी नरेश जी ने कि ये शख्स जो है वो केरल का है। इसके पास नक्शा भी था केरल का, पासपोर्ट भी था और ये किसी बुरे इरादे से नहीं आया। ये कह रहे हैं कि किसी बुरे इरादे से नहीं आया, थोड़ा सा भटक गया था। और साउथ के लोगों की अगर हम थोड़ी बात करें तो वहाँ पर लोगों को हिंदी नहीं आती, इंग्लिश में ज़रूर बात करते हैं, अपनी भाषा जो है वहाँ की उस लैंग्वेज में ये बात करते हैं, लेकिन हिंदी नहीं आती, बहुत कम हिंदी आती है, समझते भी कम है। तो इसलिए शायद वहाँ पर लोगों को कम्युनिकेट करने में उससे परेशानी हुई और जिससे उन्हें लगा कि ये कोई गड़बड़ व्यक्ति है। उठा के उन्होंने उसे पकड़ा और फिर पुलिस के हवाले कर दिया। लेकिन चौकन्ना रहना बहुत ज़रूरी है। कोई विश्वास नहीं है कि कौन से भेष में कौन सा व्यक्ति घूम रहा है। इस खबर के ऊपर आप प्रतिक्रिया जरूर रखें और देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाजत। नमस्कार।